रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास पावर एज का ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आया। दोस्तों ये क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें इशू क्या आ रहा है, किसी दोस्त के पास गया था ये जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन, तो उन्होंने दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिशियन ने कुछ काम किया है इसके सर्किट के ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें इशू क्या आ रहा है। ये देखें, ये मैंने इसे करंट दे दिया, ठीक है। और इसके साथ मैं रेगुलेटर लगाऊंगा और रेगुलेटर लगाने के बाद अगर मैं इसके वोल्टेज अप या डाउन करूँ ना, ये देखें ये डाउन कर रहा हूँ, तो ये डाउन मैंने पीछे से डाउन कर दिए है रेगुलेटर के, और इसने जो है ना इसने मीटर पे दिखा रहा है ये डाउन, ठीक है। और जो इनपुट वाले वो भी उतने ही दिखा रहा है, जितने इनपुट आ रहे हैं उतने ही आउटपुट दिखा रहा है, उतने ही इनपुट दिखा रहा है, यानी कि बढ़ा नहीं रहा। ये इसका जो है ये मोटर है ना, ये नहीं दोस्तों चल रही। तो इसमें जो फॉल्ट आ रहा है ना वो यही है कि देखें इनपुट वाले भी उतने ही वोल्टेज हैं और आउटपुट वाले भी उतने ही वोल्टेज हैं। तो इसमें कनेक्शनों का हुआ था कुछ इशू, जिसकी वजह से इसमें ये इशू आ गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास आने से पहले ही काम हुआ। इसका अगर आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाता जाऊँ तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफार्मर बनाया कंपनी वालों ने, और इसमें जो है ना कॉपर ही इस्तेमाल हुआ है, ओरिजिनल कॉपर। और ये देखें इसका बाकी सर्किट वगैरह ये डबल इन्होंने सेट इस्तेमाल किया है, 110 भी है और 220 भी है। आउटपुट इसकी दो है दोस्तों, एक 110 और एक 220 है, और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं इसकी। और ये इसका मैं मॉडल नंबर आपको दिखा चुका हूँ इसका। और अब मैं इसके ऊपर सर्किट के ऊपर काम करूँगा, इसका देखूँगा कि यार ये क्यों नहीं वोल्टेज। इनपुट वाले भी देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ वही है, आउटपुट वाले भी वही है, जितने इनपुट के है उतने आउटपुट के वोल्टेज ये दे रहा है, ठीक है। और अब मैं इसके सर्किट के ऊपर काम करूँगा। इसका फॉल्ट देखते हैं, फॉल्ट देखने के बाद आपसे वीडियो शेयर करूँगा ये कि इसमें आया कि क्या इशू था। ये टांके वगैरह जो हैं इसके ओपन किए हुए थे, ये मैंने भी इसके लगाए टांके नए, कुछ तारें उल्टी लगाई थी वो भी मैंने सीधी की हैं, लेकिन अब तक इसका फॉल्ट नहीं निकला। मैंने कहा चलो दोस्तों से शेयर करते हैं इसका फॉल्ट भी आज। तो ये देखें दोस्तों, अगर मैं पीछे से वोल्टेज ये बढ़ाता हूँ ना, अब वोल्टेज मैं देखना ये बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ते जाएंगे, अगर मैं कम करूँगा तो ये कम होते जाएंगे, यानी कि इनपुट भी उतने ही वोल्टेज होंगे और आउटपुट भी उतने ही, कुछ नहीं, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये लाइटें भी नहीं वर्क करें, शायद जिस वक्त ऑन होगा उस वक्त लाइटें इसकी वर्किंग करेंगी, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर काम करते हैं, इसका फॉल्ट देखता हूँ फिर आपसे इसका फॉल्ट शेयर करूँगा। तो फॉल्ट मैंने इसका पकड़ा है, हो सकता है ये तारें गलत लगाने की वजह से हो गया हो। ये वाले जो इसके 4 लगे हुए थे ना दोस्तों, इनमें 2 NPN हैं और 2 PNP हैं, ठीक है। ये 4 लगे हुए थे, ये वाला 2 लगे हुए हैं, एक TIP 41 और 2 लगे हुए हैं TIP 42। तो मैंने ये चारों के चारों जो है ना ये चेंज कर दिए, ठीक है। 2 इसमें लगे हुए हैं TIP 41 और 2 लगे हुए हैं 42, लेकिन 2 पे मुझे शक जा रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके जो है ना चारों के चारों वो चेंज कर दिए, क्योंकि अगर एक शार्ट हो जाए या दूसरा शार्ट हो सकता है हीट की वजह से दूसरा जो है वो भी कुछ दिन चल के शार्ट हो जाए, मैंने इसलिए ना चारों के चारों चेंज कर दिए। 2 इसमें NPN है और 2 PNP हैं। तो अब मैं इसको आपको शू लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इसका जो है शू निकल गया, दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये काम करना शुरू कर दिया इसने अब इसकी मोटर ने। और ये देखें अब मैं वोल्टेज जो है ये जैसे ही कम करूँगा तो ये देखें ये मोटर जो है ये घूमना शुरू हो गई है। ये अपना सर्वो जो मोटर है ना, जो इससे कहते हैं सर्वो स्टेबलाइज़र। तो अब ये ओके हो चुका है माशाल्लाह से, ये काम करना इसने शुरू कर दिया। आउटपुट बिल्कुल जितनी कम हो रही है उतनी ये बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये वो नहीं कर रहा जो पहले था इसमें फॉल्ट। तो फॉल्ट आ जाता है दोस्तों, ये ऐसे नहीं होता कि हो सकता है इसमें ये फॉल्ट हो ही ना, कोई और फॉल्ट हो और उसकी वजह से इसकी तारें मैकेनिक से गलत लगी हैं, मैकेनिक तारें गलत लगने की वजह से ये जो इसके ट्रांसफर थे ये जल गए। तो ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी जो है ये इशू आ सकता है। तो अब माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है, ठीक है। नए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।